आपने भूतिया जिन 1 से अब तक वीडियोस को प्यार दिया, तो अब भूतिया जिन पार्ट 7 की शुरुआत होती है। यह एक पहेली थी रशीद और अयान के लिए, जो सुलझेगी या नहीं, आओ देखें भूतिया जिन पार्ट 7। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ऐसी जबरदस्त कहानियां सुनने के लिए। जिन पार्ट 7। जिन की आखिरी लड़ाई। एक तहखाने की दीवारें हिल रही थीं, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रहस्यमय आकृतियां काले धुएं की तरह लहराती नजर आ रही थीं। बीच में खड़ा जिन जोर जोर से हंस रहा था। जिन गहरी और डरावनी आवाज में, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, मैं अमर हूँ, जब तक नफरत जिंदा है मैं वापस आता रहूंगा। अयान और रहीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, उसकी आंखें जल रही थीं और पूरा तहखाना हिलने लगा। आखिरी जंग की शुरुआत। रहीम ने जादुई पानी की बोतल कसकर पकड़ ली और तेजी से जिन पर फेंक दी, लेकिन इस बार जिन ने हवा में ही उसे जला दिया। अयान घबरा कर, ये कैसे हुआ? पिछली बार तो यही काम किया था। बुजुर्ग आदमी आगे बढ़े और बोले, बुजुर्ग, वो अब और ताकतवर हो चुका है, सिर्फ पानी से नहीं मरेगा, तुम्हें इसकी आत्मा को पूरी तरह आजाद करना होगा। अयान, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बुजुर्ग ने कांपते हाथों से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। बुजुर्ग, इस पर एक शाप है, जब तक ये खुद अपनी गलती नहीं मानेगा तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता। जिन का असली नाम और उसकी कहानी। तभी दीवारों पर कुछ शब्द उभरने लगे। राशिद। राशिद, जो कभी एक साधारण इंसान था, शक्ति की भूख में अंधा होकर काले जादू में पड़ गया था। जब उसके गांव वालों ने उसके खिलाफ बगावत की तो उसने बदला लेने के लिए पूरे गांव पर श्राप दे दिया, लेकिन उसके खुद के पापों ने उसे ही जिन बना दिया। अयान चिल्लाया, राशिद, देखो ये क्या है? जिन की चीखें गूंज उठीं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वो तेजी से कमजोर हो रहा था। अंतिम वार। जिन दर्द से तड़प रहा था। उसने गुस्से में अयान और रहीम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका पड़ा हुआ मंत्र उसकी शक्ति को कमजोर कर रहा था। बुजुर्ग ने झुककर जमीन से मिट्टी उठाए और उस पर मंत्र पढ़ा। फिर उन्होंने उस मिट्टी को जिन की ओर उछाल दिया। जैसे ही मिट्टी जिन के शरीर से टकराए, उसका धुआं और काला रंग धीरे धीरे मिटने लगा। जिन कमजोर आवाज में, नहीं, मैं हार नहीं सकता। लेकिन उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। कुछ ही देर में उसका विशाल शरीर धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। हवेली अचानक शांत हो गई। काली परछाइयां मिट गईं, अंधकार गायब हो गया। रहीम और अयान ने राहत की सांस ली। रहीम, आखिरकार खत्म हुआ। बुजुर्ग ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुजुर्ग, तुमने उसे आजाद कर दिया, अब वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंततः मुक्ति। बाहर आसमान साफ था। हवेली पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। अयान और रहीम ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अयान, आखिरकार जिन खत्म हो गया। रहीम ने हवेली की ओर देखा, जहां अब बस खंडहर और यादें बची थीं। अंत। एक नए सफर की शुरुआत। रात के अंधेरे में हवेली के दरवाजे पर एक धुंधली परछाई उभरी, लेकिन इस बार उसमें नफरत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। जिन की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। जिन को मुक्ति मिल चुकी थी और अयान और रशीद आज भी उस खंड में जाते हैं अपनी यादें ताज़ा करने। आज भी लोग उस भूतिया जिन की घटना को याद करते हैं। ये थी कहानी 7 अंतिम चरण। जिनका आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें।